हम सब एक साधारण से मनुष्य हैं और हमारा जो ये शरीर है वो मिट्टी का शरीर है और कुछ ना कुछ रोग बीमारी इस शरीर में आती और जाती है और कुछ बीमारियां तो प्राण घातक होती है, जानलेवा साबित हो जाती है। उन्हीं में से एक बीमारी जो अभी फैली हुई है उसको आप सब अच्छे से जानते हैं, कोरोना। कितने लोग मौत का शिकार हो गए इस बीमारी में। इससे पहले भी एक बीमारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू। 102 साल पहले, जिसमें हमारे देश के 1 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए थे। ये बहुत भयंकर बीमारी। तो बीमारी आती और जाती रहती है और बीमारियों का उपचार होता रहता है। डॉक्टर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और कितने डॉक्टर तो कोरोना का शिकार हो गए इलाज करते करते। बहुतों को उन्होंने बचाया और खुद वो प्राण त्याग दिए। बहुत दहशत फैलाई इस बीमारी ने। परमेश्वर किसी भी डॉक्टर के खिलाफ में नहीं है, उसी ने डॉक्टर बना के इस देश को दिया है, हालेलुया, कि वो समय समय पर लोगों का उपचार कर सकें। पर कई बार डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, ये भी देखने और सुनने के लिए मिलता है। जब आप बीमार होते हैं तो आप इलाज करा सकते हैं। जब आप बीमार होते हैं आप मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास को जानता हूं और यदि आपने उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और उनकी प्रार्थना के द्वारा मुर्दे भी जिंदे हो गए। ऐसा एक परमेश्वर का जन हमारे हिंदुस्तान में था, पर अब वो नहीं रहा। जब उनको हार्ट की तकलीफ हुई तब परमेश्वर ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जा और अपना इलाज करा ले, ऑपरेशन करा ले। परमेश्वर ने ये बातें स्वयं उससे कही। इस बातों को सुनकर वो थोड़ा नाराज हो गए। मैंने इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, वे लोग चंगे हुए हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और अपना ऑपरेशन कराऊं। तो परमेश्वर ने कहा यही सही है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और अपना ऑपरेशन करा लो। हालांकि चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसके 15 के 26 में लिखा है, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 30 के 17 में लिखा है, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव चंगा कर दूंगा। डॉक्टर उपचार करते हैं पर चंगाई परमेश्वर के हाथ में। जितना होता है डॉक्टर इलाज में समय देते हैं, उनके पास भी काफी अच्छा अनुभव है और उस इलाज से लोग चंगे हो जाते हैं। पर इसके पीछे परमेश्वर का हाथ रहता है। मैं एक सर को जानता हूं जो हमारे घर के पास रहते थे। एक बड़े हॉस्पिटल में उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर भी संतुष्ट थे इस ऑपरेशन से। पर घर आने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई, सफल ऑपरेशन के बाद भी। मैं एक और भाई को जानता हूं और उनकी जो मिसिस थी वो सिस्टर ट्यूटर थी। उन्होंने मुझको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि डॉक्टर का कहना है कि इनके हार्ट की जो धमनियां हैं,
जहाँ से खून जाता है शरीर में, वो कई जगह से ब्लॉक हो गई है। 95% ये ब्लॉक है। इस कारण आपके हस्बैंड केवल 4 महीने तक जिंदा रहेंगे और उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। जब उस सिस्टर ने इन बातों को सुना तो उसने मुझको भी बुलाया। मैं उन डॉक्टरों से बड़ा नहीं हूँ। उन्होंने मुझको प्रेयर करने के लिए बुलाया कि डॉक्टर का ऐसा ऐसा कहना है। तो मैंने केवल एक बार उनके लिए प्रार्थना की और डॉक्टर का कहना था कि वो 4 महीने तक ही जिंदा रहेंगे। वो 4 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं इलाज करके गांव चंगा करूं। कई बार हमारे पास ऐसे लोग प्रार्थना कराने आए जिनके लिए हमने प्रार्थना किया और हमने उनको सलाह दिया कि अब आप मेडिसिन भी ले लो। हालेलुया। मेडिसिन भी लो और प्रार्थना, दवा और दुआ दोनों से वो मरीज चंगा हो गया। पर कुछ लोगों ने कहा कि हम बहुत साल से दवाई खा रहे हैं और कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आप दवाई बंद कर दो, आप दवाई बंद करो। और हमने उनके लिए प्रार्थना की और वो चंगे हो गए। हालेलुया। दोनों बातें, दवा और दुआ, कुछ लोगों के लिए। पर कई बार लोग 10, 12, 18 साल से, मैं ऐसे एक भाई को जानता हूं जो 18 साल से दवाई खा रहा है पर वो प्रार्थना से चंगा हो गया। वो दवाई काम नहीं करती थी। तो ये सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इलाज मत कराओ। मैं डॉक्टर के खिलाफ में नहीं हूं और न ही प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर के खिलाफ है। मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं। आप मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार मरीज को दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है। और जब वो कहते हैं कि हमने बहुत दवा खा लिया है तो हम कहते हैं आप बंद कर दो और वो चंगे हो गए। हालेलुया। कई बार हमने लोगों के लिए दुआ की और फिर कहा कि अब दवा का भी प्रयोग कर लो और फिर वो चंगे हो गए। चाहे कोई प्रार्थना करने वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, पर बाइबल कहती है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। हम सबों के ऊपर कोई ईश्वर है जो चंगा करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु के नाम से कई बीमारों के लिए यहाँ पर प्रार्थना हुई है। हालांकि वो बहुत सारी गवाहियां यहाँ सामने में नहीं आई हैं और एक बार में ही लोग उसमें चंगे हुए हैं गुप्त तकलीफों से। तो ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बीमार हैं, अपने दुख और तकलीफों को लेकर आप आए हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी, हम चंगे हो जाएंगे, हम तो प्रार्थना कर देंगे माइक में। इतने लोगों पर तो हम हाथ नहीं रख सकते और ये संभव नहीं है। हम माइक से ही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा। पर यदि हम ठीक नहीं हुए तो हमको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा या दवा और दुआ दोनों के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास जिसमें बीमार चंगे हुए हैं केवल प्रार्थना से। मैं एक भाई को जानता हूं जो भोपाल में है। उन्होंने एक दिन मेरे को फोन करके बुलाया। वो हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं और उन्होंने कहा कि भैया मुझको ब्लड कैंसर हो गया और मेरा इलाज चल रहा है ब्लड कैंसर का। 5 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए इलाज के पीछे। तो मैंने उनके लिए फोन में प्रार्थना कर दिया और उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया। मैं उनके घर भी गया और वहाँ पर भी मैं 1-2 बार उनके लिए प्रार्थना किया और दूसरे दिन मैं वापस रायपुर आ गया। अब इस बीच क्या हुआ मुझे वो भाई बताया नहीं,
कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लगभग साल भर गुजर गए और उन्होंने एक दिन मुझको फ़ोन करके बुलाया कि मैंने आपकी एक मीटिंग रखी है चर्च में, आप आइए। और मैं वहाँ पर गया। तब उन्होंने एक गवाही दी उस भाई ने कि मैं 5 लाख रुपए खर्च कर दिया था ब्लड कैंसर के पीछे। फिर मैंने भाई को बुलाया, उन्होंने प्रार्थना की और मेरा ब्लड कैंसर खत्म हो गया। हालेलुया। वो मुझको सरप्राइज देना चाहते थे, इस कारण उन्होंने मुझको बताया नहीं। और उन्होंने एक मीटिंग रखी मेरी और वहाँ सबके सामने उन्होंने बताया कि प्रार्थना से मैं चंगा हो गया। वो काफ़ी समय से इलाज करवा रहा था ब्लड कैंसर का। तो ये सब चंगाई जो है मैंने उसको नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दी है। अब इन बातों को सुन करके आप सोचते होंगे कि प्रभु हम पर भी दया कर, हमको भी चंगा कर दे, हम पर भी दया कर प्रभु, हम भी दुखित हैं, पीड़ित हैं। पर आप कैसे करके चंगे होंगे? मैं आपको 7 कारण बताऊंगा बाइबल से जिससे आप चंगे होंगे। हालेलुया। जब आप निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 25 पद को पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 25 पद को, तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी उपासना करना, तुम मेरी आराधना करना, तब मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बीच में से रोग दूर कर दूंगा, बस मेरी उपासना करना। अब इस बात को पढ़ करके और सुनकर कोई कहेगा हम तो उपासना में लगे हुए हैं पर अभी भी चंगे नहीं हुए, हम तो उपासना कर ही रहे हैं पर हमको अभी चंगाई नहीं मिली है। यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद में बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले, भजन करने वाले, उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें और ये आपके लिए चंगाई लाएगा। आत्मा और सच्चाई से ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। आराधना का मतलब ये नहीं कि हम गीत गाएं या फिर बजाएं। यदि हम गीत गा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, यदि हम बजा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, पर यह सब कुछ आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब यहाँ गीत गाया जाता है और बजाया जाता है तभी आप चंगे हो सकते हैं। ये पहला कारण जो आपके लिए चंगाई लाएगा। परमेश्वर कहता है मेरी उपासना करना। ये कितना सरल है, केवल आपको आराधना में शामिल होना है। कई बार हम यहाँ आने के बाद भी, आराधना में शामिल होने के बाद भी ईश्वर से दूर ही रहते हैं और जैसा शामिल होना चाहिए वैसा आराधना में हम शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी निगाहें तो आखिरी में लगी हुई है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा पास्टर चीख चिल्ला के प्रार्थना करेंगे और हम चंगे होंगे। चंगाई तो आपको पहले ही मिल जाएगी आराधना में। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपकी बीमारी के लिए चीखा जाए या चिल्लाया जाए। दूसरी बात, यदि आज की रात हमको चंगाई चाहिए, हम चंगा होना चाहते हैं, तो भजन संहिता 41 और उसका 1 पद और 3 पद में कुछ बातें लिखी हुई है। और 1 पद में लिखा है जो कंगाल की सुधि लेता है। हालेलुया। और तीसरे पद में लिखा है यदि वो व्याधि के मारे, रोग के मारे सैया पर पड़ा हो, खाट पर पड़ा हो, तो मैं उसके बिछौने को उलट करके ठीक कर दूंगा, यदि वो कंगाल की सुधि लेता है। हालेलुया।
ये चंगाई का दूसरा कारण है कि हम कंगालों की सुधि लें। और परमेश्वर 3 पद के अनुसार कहता है कि मैं उसको चंगा कर दूंगा। इसको पढ़ने के बाद ये नहीं कि आप आनंदपुर और आसपास के गांव में टार्च लेकर के रात में कंगाल ढूंढ रहे हैं। आप तो आराधना करके भी चंगाई ले सकते हैं। आपको कंगालों को ढूंढने की जरूरत नहीं। कहाँ है कि 2 रोटी दे दूं तो मेरे को चंगाई मिल जाएगा। कंगालों की सुधि जो लेता है, परमेश्वर उस पर करुणा और दया करता है और उसको चंगा करता है। हालेलुया। और वही एक कारण नहीं है कि रोज हम कंगालों को ढूंढने निकले तो कहाँ बैठे हैं, चौक चौराहों में, बाजार में, उनको 2 पैसा दे दिए अपनी चंगाई के लिए। बात वही नहीं है। और बाइबल बताती है बात वो भी है कि जो कंगालों की सुधि लेगा, जब वो बिस्तर में पड़ा रहेगा तो मैं उसको उठा करके खड़ा कर दूंगा, मैं उसको चंगा कर दूंगा। हालेलुया। इससे भी आप अपनी चंगाई को ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करते चला जाएगा। हालेलुया। आप सच्चाई को जान रहे हैं कि हम अपनी चंगाई को कैसे ले सकते हैं। इस प्रकार से ले सकते हैं। तीसरी बात, आप कैसे चंगे होंगे? यदि आपको आराधना और उपासना से चंगाई नहीं मिली, कंगालों की सुधि लेने से चंगाई नहीं मिली, तो निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम तीसरा कदम उठा सकते हैं अपनी चंगाई के लिए, और वो है विश्वास। हालेलुया। विश्वास। इब्रानी की पत्री 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, तब वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और प्रतिफल के रूप में वो आपको चंगाई देगा। इब्रानी 11:6 के अनुसार। एक दिन एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि प्रभु दया कर, मेरे बेटे को मिर्गी आती है, और जब कभी गूंगी आत्मा उसमें समाती है तो वो मुंह से फेंक भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जा रहा है, और इस आत्मा ने कभी उसको आग में गिराया है और कभी पानी में गिरा दिया है, और हर बार वो बचा लिया गया। अब तू कुछ कर सकता है तो कर दे मेरे बेटे के लिए। यीशु मसीह ने कहा तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तब उसने कहा लाओ उसको मेरे पास, और जैसे ही उसको यीशु मसीह के पास लाया गया, उस आत्मा ने उसको वहीं पर पटका। तब यीशु मसीह ने कहा इसमें से निकल जा, और वो बड़े शब्दों से उसे मरोड़ करके और चीखते हुए निकल गया, और वो ठीक हो गया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, जब हम 5 पद से लेकर 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सूबेदार पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा आदमी यीशु मसीह के पास आया और उसे प्रणाम करके कहा कि प्रभु मेरा सेवक लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने कहा कि मैं आता हूँ, घर आकर उसको चंगा करूँगा। तो उसने कहा कि प्रभु मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत चले आए, आप यहीं से बोल दीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस बात को सुनकर प्रभु ने भीड़ की तरफ देख करके कहा, इतना बड़ा विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। और 13 पद में लिखा है,
जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। विश्वास। कई बार हमसे ज्यादा बीमार हमारा विश्वास हो गया होता है। हम उतने बीमार नहीं हुए रहते हैं जितना हमारा विश्वास रहता है। जिसको ग्लूकोज बॉटल लगाने की आवश्यकता, आईसीयू में डालने की आवश्यकता होती है हमारे विश्वास को। और हम कहते हमने आराधना की, हमने कंगालों की भी सुधि ली, हमने सब कुछ किया, पर कुछ नहीं हुआ। तो ये कई बार ऐसे विश्वास का भी इलाज कराना पड़ता है। ग्लूकोज बॉटल, इंजेक्शन, कई के बाद उसको वेंटिलेटर में डालना पड़ता है उस विश्वास को, तब वो चंगा होकर के जब आता है तब हमारे चंगाई का कारण बन जाता है। हालेलुया। मैंने उस स्त्री के बारे में बीते दिनों आपको बताया जिसको 12 साल से रोग था, और उसने क्या कहा, यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो आई और पीछे से यीशु के कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। पर प्रभु ने कहा, किसने मुझको छुआ? मुझ में से सामर्थ निकली है। तो चेलों ने कहा, यहाँ इतना धक्का मुक्की हो रहा है और आप पूछ रहे हैं किसने मुझको छुआ? नहीं, किसी ने मुझको छुआ है। तो वो स्त्री सामने आई और कहने लगी, प्रभु मैंने तुझको छुआ है। क्या कहा प्रभु ने? बेटी चली जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा। प्रभु ने वो श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, जैसा कई बार पास्टर लोग श्रेय ले लेते हैं, हमने उसको चंगा कर लिया। नहीं, प्रभु ने कहा बेटी चली जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। प्रभु ये क्यों नहीं कहा बेटी चली जा, देख मैंने तुझको चंगा कर दिया? कभी उसने अपने आप को आगे नहीं लाया। और कई बार सेवक प्रभु यीशु मसीह से भी आगे आ जाते हैं, जबकि चंगा करने वाला परमेश्वर है। कोई भी ये श्रेय, कोई भी सेवक, पास्टर, प्रचारक ये श्रेय अपने ऊपर मत ले। वो कुछ नहीं है, वो अपने नाम से चंगा करे, यीशु मसीह का नाम मत ले, वो अपने नाम से करे, बीच में मत ला यीशु मसीह को। और चंगा करने वाला वो है, और श्रेय कई बार कौन ले लेता है? पास्टर ले लेते हैं। ये गलत है। यह है चंगाई का कारण। यह तीसरा कारण है, हमारा विश्वास हमको चंगा करेगा। हालेलुया। हम तो मात्र एक साधारण से इंसान आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ दवाइयों को मैंने इसलिए बताया कि हमारा विश्वास बढ़े। जैसा परमेश्वर ने उसको ब्लड कैंसर को ठीक किया, पाइल्स को ठीक किया, उसी प्रकार वो आपको भी ठीक करेगा। इसलिए इन घटनाओं को मैंने आपको बताया। चंगाई का चौथा कारण, एक ही कारण नहीं है, ये चौथा कारण है। यदि हम चंगाई चाहते हैं प्रभु से, तो वो कहता है मेरी आज्ञा का पालन कर लो, आज्ञा मानो। और ये जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब वो हमारे लिए चंगाई लेकर के आता है। हालेलुया। जब आप राजा की दूसरी पुस्तक और उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे, राजा की दूसरी पुस्तक उसका 5 अध्याय, तो यहाँ लिखा है आराम देश का एक सेनापति था जिसका नाम नामान था। उसके घर में एक लड़की काम करती थी, और एक दिन उस लड़की ने कहा, इस्राएल देश में एलिशा नाम का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, यदि हमारा ये स्वामी वहां चला जाए तो इसको कोढ़ से चंगाई मिल जाएगी। जब सेनापति ने इस बात को सुना उस लड़की से, तब वो दल बल समेत बहुत सारा चांदी और नए कपड़े लेकर के इस्राएल देश में आया। और एलिशा से मिला। तो एलिशा ने क्या कहा? 5 अध्याय के 10वें पद में, जाओ यरदन नदी में
और 7 बार डुबकी मार लेना, उसको कोड़ से चंगाई मिल जाएगी। एक आज्ञा है। ये नहीं कि यरदन का पानी बहुत अच्छा है और उससे लोग चंगे होते हैं और हम यरदन जाएं और वहां से बोतल में पानी लाएं। उस पानी में कुछ नहीं रखा हुआ है। बात है आज्ञा मानने की। हालेलुया। सेनापति ने जब ये सुना यरदन नदी में डुबकी लगाने की, तो उसने कहा तो हमारे देश में तो इससे अच्छा जल है, अबाना नदी और पर्पर नदी का। तो उसके साथ जो लोग आए थे वो सेनापति से कहने लगे, कोई बहुत बड़ी आज्ञा आपको नहीं दी गई है? उस नदियों की बात को छोड़ो। आप याद करो कई बार नहाए थे रथ खड़ा करके वहां। बोल रहे हो सेनापति आप, चलो यरदन 7 बार डुबकी मारो। और 14 पद में लिखा है उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका कोड़ खत्म हो गया। हालेलुया। यह है चंगाई का कार्य। पानी में कुछ नहीं है, आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। हम आज्ञा मानना सीखें ईश्वर की। हम कैसे गवर्नमेंट की आज्ञा मानते हैं, फिर गॉड की आज्ञा क्यों नहीं मानते? कई बार पुलिस ऐसे ही धर लेती है रास्ते में, लाइसेंस दिखाओ। हम पहले से लाइसेंस बना लिए, तभी जाके यहाँ पर गाड़ी चला सकते हो। कोई पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता है हम मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं। तो ये कौन सी बात है? सबके पीछे एक नियम है। जब कोई हेलमेट नहीं लगाता तब पुलिस पकड़ लेती है। हेलमेट लगाओ। और हम सबके नियम को पालन करते हैं। हम लाइसेंस बनाते हैं। अभी कोरोना इतना दहशत फैला दिया कि सब लोग मास्क लगा लगा के आने जाने लगे, और जो मास्क नहीं लगाया उसको पुलिस रास्ते में पकड़ रही है। मास्क क्यों नहीं लगाए? तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया था मास्क लगाओ। ये सारे नियम को हम लोग पालन करते हैं गवर्नमेंट के, और नहीं तो वो फिर फाइन देना पड़ता है। तो पैसा बोलता है मेरे भी नियम को पालन कर लो यदि चंगाई चाहिए, यदि आशीष चाहिए। आज देखो सेनापति कैसे चंगा हो गए, केवल 7 बार डुबकी। कई बार ऐसा होता है कि जब बात डुबकी लगाने की आती है, हम धड़ाधड़ डुबकी लगाते हैं, जल्दी से चंगे हो जाते हैं चंगे होने के लिए, और हम 6 को 7 गिन लेते हैं, जबकि वो बोल रहे 7 और हम धड़ाधड़ लगा रहे हैं और गिनती भूल गए और 6 हुआ। हम कहाँ ठीक हुए? हम पहले कहते थे अभी तो 6 हुआ है, एक बार और लगाओ। 7 बोला तो 7, 10 बोला तो, यही बार आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। और ऐसी कितनी आज्ञाओं का उल्लंघन होता है जिसके कारण हम चंगे नहीं होते। हम तो खाली एक ही चीज को बांध करके रखे हैं, आखिरी में प्रार्थना होगी, और बस खाली ये एक ही कारण है जो हमारे चंगाई का कारण है, प्रार्थना, बस। और मैं आपको 7 कारण गिना रहा हूं। और ये चौथा कारण है, हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो लोग एक जन्म के अंधे को एक दिन यीशु मसीह के पास ले आए, उसके चेले लोग। तो यीशु मसीह ने भी बिना देर किए उसके दोनों आंखों में मिट्टी लगा दिया और एक आज्ञा दिया, जाके सिलों के कुंड में धो लेना अपनी आंखों को। उन दिनों में बहुत फेमस एक कुंड था बैतसैदा का, वहां के पानी से लोग चंगे होते थे। अब अंधा सोचेगा इतनी बड़ी भीड़, प्रभु भी जल्दीबाजी में बैतसैदा बोलना था तो सिलो बोल डाला। मैं सिलो नहीं जाऊंगा, वो दूर है, क्यों ना मैं बैतसैदा चले जाऊं और वहां के पानी से आंख धो लूं। ऐसे में आंख नहीं खुलेगी,
क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन हो गया। आंख नहीं खुलेगी ऐसे में, आज्ञा का उल्लंघन हो चुका है। अब कोई कहेगा कि सिलो तो काफी दूर है, प्रभु आपने बहुत सारे अंधों को तो हाथ रख करके कहा देखने लगो, अब मेरे लिए ये सब नाटक काहे लिए आप कर रहे हो कि मैं वहां गिरते हुए या हपटते हुए वहां सिलो जाऊंगा। आप खुद हाथ क्यों नहीं रख देते? और मेरे बाप आज्ञा दे रहे हैं, और दूसरे अंधों को आपने आज्ञा दी नहीं दी, तो फिर मेरे को काहे ऐसा परेशान कर रहे हो आप? जाके सिलो में धो लो। और वो कहेगा कि नहीं मैं यही आनंदपुर के हैंडपंप से धो लेता हूँ, यहाँ के कुएं के पानी से धो लेता हूँ, यहाँ के तालाब के पानी से धो लेता हूँ, पड़ोस से एक गिलास पानी मांग के धो लेता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तो उससे आंखें खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। वो आज्ञा का उल्लंघन हो गया। मैं तुमको सिलो भेजा तो तुम कहाँ के लिए वहाँ के पानी से धो रहे हो, हैंडपंप के? और वो कहेंगे हम ठीक नहीं हुए। और जब तक तहकीकात हुई तो पता चला कि ये वहां के हैंडपंप के पानी से धो लिया आपने। यहाँ ये हो गया आज्ञा का उल्लंघन। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमारे लिए चंगाई लेकर के आता है। हालेलुया। केवल नामान के लिए नहीं, केवल इस अंधे के लिए नहीं, हमारे लिए भी। और हम तो केवल शारीरिक चंगाई के पीछे ही पड़े हैं, कैसे भी करके उसका इलाज हो जाए, दवा हो जाए, दुआ हो जाए, ये बीमारी कट जाए। पर हम ये नहीं देखते कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं पर मानसिक रूप से भी बीमार हैं, आत्मिक रूप से हम बीमार हैं। उसकी चंगाई को हम भूल जाते हैं, केवल शारीरिक चंगाई हमको परेशान करती रहती है। जब हम आज्ञा का पालन करेंगे तो वो हमारे लिए चंगाई लेकर के आएगा। हालेलुया। पांचवी बात देखेंगे हम, जब हम याकूब की पत्री को, दो बात और बता के मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, चौदह और 15 पद को, तो वहां पर लिखा है यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वो तेल मलकर हाथ रखकर उस पर प्रार्थना करेंगे और उससे वो उसको चंगाई मिल जाएगी। और उसने यदि कोई पाप भी किया हो तो प्रभु कहता है मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो रोगी चंगा हो जाएगा और उसके पाप को भी मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। जवानों को बुलाओ करके नहीं लिखा है, प्राचीन लोगों को बुलाओ। जवानों को बुलाएंगे तो पूरे शरीर में तेल लगा देंगे। हालेलुया। वहां क्या क्या लिखा है उसको पढ़िए। आप बढ़िया तेल लगवा रहे हैं जवान लोगों से। तेल नहीं भी लगाया जाए तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। तेल आप खुद लगा लो, नहीं वचन में लिखा है हम लगाएंगे, तभी आप ठीक हो गए। पास्टरों को भी इस बात को ध्यान देना है, वो किसी भी प्रकार का कोई जिद ना करें मरीज के साथ। हालेलुया। वो खुद तेल लगाने की जिद ना करें, बस केवल प्रार्थना करें और वहां से निकल लें। हालेलुया। ये भी सीखना है हमको, नहीं तो तेल लगाने के हम बड़ा रुचि ले रहे हैं और वो चलना नहीं हुआ। प्राचीन लोग, हालेलुया, उनको बुलाओ, तेल आप खुद लगा लो, वो प्रार्थना कर देगा हाथ रख के। हालेलुया। आप कोई जिद भी नहीं करे कि आप ही तेल लगा दो ना पास्टर साहब, ऐसा कोई जिद भी मत करके। हालेलुया। इन बातों को ध्यान देना है, सीखना है, कहीं ना कुछ गलती हो जाती है।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं एक जवान को जानता हूं रायपुर के, वो इसी बात को पकड़े हुए तेल लगाता है सबको, और कोई ठीक हो नहीं रहे हैं, बस वो तेल लगा रहे हैं लोगों के शरीर में। प्रार्थना चंगाई का कारण बन जाता है। हालेलुया। पर बात यह है, अब हर हाथ में मोबाइल हो गया है और लोग पास्टर की नींद भी हराम कर दी। भले वो चर्च नहीं आएंगे क्योंकि मोबाइल है, पास्टर का नंबर है, 12 बजे रात के लगा रहे हैं। दिन भर क्या किए? नहीं, 12 बजे ही हमको तकलीफ हुआ करके लगा रहे हैं। कोई 1 बजे लगा रहा है, कोई 2 बजे लगा रहा है, ना खुद सो रहे हैं ना पास्टर को सोने दे। मोबाइल आने के बाद बाइबल की ये बातें धरी रह गई है। लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करवाते हैं ज्यादा और खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। खुद प्रार्थना नहीं करते, बस इधर प्रार्थना करवा रहे हैं, कभी उधर पास्टर को फोन लगा के उधर करवा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आनंदपुर का भी पास्टर प्रार्थना करेगा और उधर सोनगढ़ से भी करा लेते हैं, नवापुर भी लगा लेते हैं, 3 पास्टर का नंबर है, हम जल्दी चंगे हो जाएंगे। लगा रहे हैं, सबको परेशान किए जा रहे हैं। हम खुद भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम प्रार्थना करवाते ही रहें, पर जब से मोबाइल आया है तब से ऐसा ही हो रहा है। प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टर को तंग मत करो, लगाओ, समय को भी देखो। कई बार लोग बोलते हैं नहीं पास्टर साहब ऐसी बात नहीं है, एक 12 बजे क्यों लगाया? नहीं, हम सोचे कि ऐसे ही थोड़ा बहुत तकलीफ होगा तो इंतजार करते रहे, गोली दवा खा के खुद भी, जब नहीं हुआ तब आपको 12 बजे रात के लगाए। ये देखिए, तो ऐसा भी होता है। जब से मोबाइल आया है तब से परेशानी। मैं तो 1-1 डेढ़ घंटा तक प्रार्थना करता हूँ, नंबर कोई ना कोई कहाँ दे दिया है मेरा। चर्च में ही इतने सारे लोग हैं और प्रार्थना करते करते मुझको लगातार 1 और 1.5 घंटे हो जाते हैं फोन में प्रार्थना करते करते। प्रार्थना आपके लिए चंगाई लाएगा। खुद भी प्रार्थना करें हम। हालेलुया। परमेश्वर आपका है, मेरा ही नहीं, केवल पास्टरों का नहीं, आपका भी वो प्रभु है। आप भी प्रार्थना करना सीखिए। हालेलुया। मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते, आप लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं ये सारी बातें दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ जितने हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप करते हो प्रार्थना? हाँ, हालेलुया। जो यहाँ नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो आप डर करके पास्टर को फोन ही नहीं लगा रहे हैं। लगाइए आप समय देख देख करके। हालेलुया। एक और कारण हम देखेंगे, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार, 2 कारण जल्दी बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, एक दिन यीशु मसीह कफरनहूम नाम के नगर में गए और लोगों ने सुना कि वो एक घर में आके रुका हुआ है। तो इतने लोग उस घर में जमा हो गए कि दरवाजे के पास अब जगह नहीं मिली, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। किसी तरह 4 लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट सहित ले आए और प्रभु के सामने रख दिए। प्रभु ने उन 4 लोगों का विश्वास देखा और लकवे के मारे हुए से कहा 5वें पद में, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु आप क्षमा मत कीजिए, और चंगाई के लिए हम आए, चंगाई के लिए आए, आप क्षमा कर दे। इस घटना को आप पढ़ेंगे तो प्रभु हमको सिखाना चाहता है, ये जितने भी रोग और बीमारी हैं वो पाप के कारण आते हैं।
मनुष्य का पाप, और हर मनुष्य मन, वचन और कर्मों के द्वारा पाप करता है, ईश्वर के खिलाफ में। मनुष्य पापी है। इसी कारण परमेश्वर ने आवश्यक समझा कि पहले तो इसके पाप क्षमा करो, सबसे बड़ा जड़ तो यही है, और उसके बाद हम चंदा करेंगे। और उसके बाद प्रभु ने आगे, आप 10-11 बात को पढ़ेंगे, तो प्रभु ने क्या कहा लकवे के मारे से, उठ अपनी खाट उठा और चला जाए हमसे। और वो तुरंत उठा और खाट उठा करके चला गया। हालेलुया। पहले पापों की क्षमा। यदि हम किसी प्रकार की तकलीफ में हैं, कई बार मनुष्य तो ये कहता है कि हमने क्या पाप किया है, हमने कुछ पाप नहीं किया, हम तो अब अपने रास्ते जाते हैं और अपने रास्ते आते हैं। मनुष्य पाप में ही पैदा हुआ है, उसके खून में पाप है। सब बातों का ट्यूशन हो जाता है, पाप का ट्यूशन कोई करता है? पाप को कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। फिर वो कैसे सीख गया? वो पाप में पैदा हुआ है, उसके खून में वो पाप है। इस कारण परमेश्वर चाहता है कि पहले पाप को क्षमा कर दो, फिर खाट उठवाएंगे। हालेलुया। तो पश्चाताप, यदि हम अपनी चंगाई चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने गुनाहों को माने प्रभु के सामने। हम गुनाहगार हैं और आए दिन मन, वचन, कर्मों के द्वारा पाप होता है, और प्रभु यही कहता है कि अपने पापों को पहले मानो, उसके बाद फिर खाट उठाएंगे, या फिर खाट से उठना। इस कारण 5वें पद में प्रभु ने सबसे पहले इसके पाप को क्षमा किया और उसके बाद कहा खाट उठा के चला जाएंगे। हालेलुया। जो भी तकलीफ है, हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, हम अपने पापों को आपके सामने मानते हैं, और इस प्रकार से प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आखिरी कारण मैं आपको बताऊं, आप कैसे चंगे होंगे। 7वां कारण मैं आपको बता रहा हूं। जब आप मत्ती रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, मत्ती 14 और 14 पद को, तो वहां क्या लिखा है? यीशु मसीह किसी सुनसान स्थान से निकले अपने चेलों के साथ, और उसने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और तरस खा गया। उस भीड़ को देखकर वो तरस से भर गया और बस एक बार कहा, चंगे हो जाओ। वो सब पर हाथ नहीं रखा। 25,000 30,000 की भीड़ रहती है,